जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सिद्ध भक्त कवि जयदेव जी का जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुविलभ नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामादेवी था। ये भोजदेव कन्याकुब्ज से बंगाल में आए थे। पंच ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्रज श्री हरिवंश श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और जाकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी के अभी मेरे पैसे ब्याज समेत दे दे, नहीं तो दस्तावेज पर साइन कर और घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निस्वर पर ही थे। उन्हें तो किसी चीज़ से मोह माया थी ही नहीं और वो तो ये चाहते ही थे कि कब मेरे ये सारे बंधन छूटें और मैं ठाकुर जी के द्वारे चला जाऊं। उन्होंने घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे, सब कुछ सुन रहे थे। उनके मन में तो द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। भक्त के लिए क्या नहीं हो सकता। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपने अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा, देव, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक ही हो गया होता। धन्य हो तुम। आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ की जय। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन के समय में अपना समय व्यतीत करने लगा। भगवान की उन पर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न हुए जयदेव जी चलने लगे। पास में कुछ पाथेय तो था ही नहीं,
था तो मुख में हरि का पवित्र नाम और हृदय में हरि की बांकी झांकी। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल ना मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी भगवत भक्त श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं हरि गोपाल बाल के वेश में पधारकर जयदेव जी को कपड़े से हवा करने लगे और उनको जल और मधुर दूध पिलाया। तदंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पूरी धाम पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को इस वेश में जयदेव जी और उनके साथी पराशर जी ने नहीं पहचाना था। भगवान पुरी में उन्हें पहुंचाकर जब अंतर्धान हो गए तो खोजने पर भी उनका कहीं पता न चला। तब जयदेव जी ने समझ लिया कि ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ जी ही थे। वे बहुत ही पछताए, परंतु अब क्या हो सकता था। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल नंदिनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात एक गीत निकल पड़ा। पराशर इस गीत गान को सुनकर मुग्ध हो गए। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है यही जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्होंने बाह्य ज्ञान हुआ तब देखा तो यह तो वृंदावन नहीं है, सामने तो अनंत समुद्र है। जयदेव ने अनंत जगत में सर्वत्र फैले हुए विश्वरूप भगवान को पहचान कर उनकी स्तुति की। फिर पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। प्रायः वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा द्वारा क्षुधा निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का ध्यान चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। हमारी वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई। पार्ट 2 के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय जगन्नाथ।